नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में एस्ट्रो भूषण। और आज हम बात करेंगे, कुछ समझते हैं एस्ट्रोलॉजी क्यों बनाया गया था। दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी में आज जो दौर चल रहा है, लोग ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजी से डर जाते हैं। एस्ट्रोलॉजर्स भी उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि जो उस व्यक्ति के लिए निगेटिव साबित हो सकती है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी बनाने का पर्पज़ ये नहीं था। एस्ट्रोलॉजी जब बनाया गया, वो लोगों को डराने के लिए नहीं बनाया गया था। उसका ये था कि लाइफ का एक आपको जो पॉजिटिव है आपके लिए, जितना भी जो भी पॉजिटिव है वो आपको पता चले, उसका आप मैक्सिमम बेनिफिट ले पाए और उस बेनिफिट के साथ आप आगे बढ़ो, तो आपकी जो भी भाग्य से मिलने वाली चीज़ें हैं उसमें वो बढ़ोतरी हो जाए। तो एस्ट्रोलॉजी को हम उस सेंस में लेके उसका हमें बेनिफिट करना है। ये शास्त्र का हमें उस तरह से अपने लाइफ के ऊपर जो भी उसका इम्पैक्ट है उसको समझना है और उससे हम बेनिफिट लेके आगे चलना है। जो निगेटिव चीज़ें उनको छोड़ देना है। हर किसी के लाइफ में अप डाउन्स आते ही रहते हैं, बट हमें जो हमारा स्ट्रेंथ है, हमारा जो भी वो वीकनेस है, उसे हम छोड़ देना है। जो स्ट्रेंथ है उसे हमने अंडरस्टैंड करना है और उसका हमें बेनिफिट लेके आगे बढ़ना है। अब आज का वीडियो थोड़ा सा अलग है, बट एक कॉमन इंसान के लिए जो प्लानिटरी पोजीशंस रहती है या जो प्लैनेट्स का जो इन्फ्लुएंस रहता है आम आदमी के इंसान पे, उसका जो हमारे वीक डेज है, जैसे सोम मंगल बुध, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, इसके ऊपर कैसा इन्फ्लुएंस रहता है, आप सभी लोग कॉमन में वो एहसास करते होंगे, वो आप अनुभव लेते होंगे। उसको मैं यहाँ पे ब्रीफ में बताऊंगा। दोस्तों, आपको पता होगा चंद्र यानी वो मन का कारक है, और मंडे सोमवार, जैसे कि सोमवार चंद्र को जो है सोम का कारक, आपने देखा होगा कि भगवान शिव के भी सर में वो चंद्र ये दिखता है। भगवान शिव यानी कि सोमनाथ भी उनका एक नाम है। तो सोमवार को हम चंद्र से सोमवार को देखते हैं। अब चंद्र क्या है? चंद्र वो मन का कारक है। आप सभी लोगों ने ये एहसास किया होगा कि जनरली मंडे को सभी लोग स्ट्रेस में रहते हैं। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि संडे आप फुल डे रेस्ट लिए रहते हैं। मंडे को आदमी की अंदर वो एनर्जी रहनी चाहिए, बट अक्सर आप खुद महसूस किए होंगे कि मंडे के दिन लोग लो एनर्जी फील करते हैं। तो उसका साइंस ये है कि चंद्र का जो भी वार है, सोमवार, चंद्र आदमी के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। तो जनरली आप देखो, मंडे का दिन आप जब जाते हो तो मन आदमी का स्थिर नहीं रहता है। वो बस एक प्लान करने में लगे रहते हैं, आज ये करेंगे वो करेंगे, एक काम को स्टार्ट करेंगे बीच में छोड़ देंगे, ऐसा करते करते उनका दिन खत्म हो जाता है। तो जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है ना, वो स्ट्रेस बढ़ते बढ़ते जाता है। तो वो चंद्र का कारक, वो जो है मन का कारक जो है चंद्र, उसकी वजह से क्या है, आप मंडे को वो फील करते हैं। अब आते हैं मंगलवार। मंगलवार क्या है? मंगल ग्रह। मंगल क्या है? मंगल एक ताकतवर, एक लीडर। तो मंगलवार के दिन जनरली आप सब लोग देखिए कि भाई मंडे को क्या हुआ अभी पता नहीं है, बट अब एनी हाउ आज काम को शुरुआत करनी है, आज लीड करके वो काम को शुरुआत करनी है। हर आदमी उस मोड में आ जाता है कि भाई अब एक्टिवेट हो जाता है। मंडे का तो दिन खत्म हो गया, बट ट्यूसडे के दिन आदमी क्या है, एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ट्यूसडे को क्या है, वो एक्शन लेता है और मंगल वो एक्शन करवाता है और उस काम का प्रारंभ होता है। अब आगे बढ़ते हैं बुधवार। बुध क्या है? बुध एक, एस्ट्रोलॉजी में बुध को एक छोटा बच्चा कहा गया है, बट यहाँ पे हमको उसको किस तरह लेना है? छोटा बच्चा है यानी कि एक छोटा बच्चा क्या है, आप देखे होंगे छोटे बच्चे अक्सर ड्राइंग्स अच्छा बनाते हैं, तो उनमें वो एक कला है। तो एक कलात्मक, एक आर्टिस्टिक वे में आप उस जो भी आप मंगलवार को जो काम चालू किया है, मंगलवार को तो क्या था कि भाई अभी एनी हाउ उसको स्टार्ट करना है। बुधवार को आप उस थोड़ा आर्टिस्टिक वे, वो कलात्मक तरीके से उस काम को थोड़ा सा आप देखते हैं और उस तरीके से उसको शुरुआत करते हैं। गुरुवार को क्या होता है? गुरुवार, गुरु यानी आचार्य, टीचर,
गुरुवार को आप क्या करते हो कि मंगलवार को आप, सोमवार को तो आपने कुछ किया नहीं, मंगलवार को आपने काम को किक मतलब स्टार्ट कर दिया, बुधवार को उसमें आप एक कलात्मक वो आर्टिस्टिक वे में उसको सोचा, गुरुवार को क्या है आप एक टीचर की तरह उस काम को सोचते हैं। गुरु का क्या काम रहता है कि भाई इस काम में वो आप थोड़ा सा उसको एक प्लान वे में करना चाहते हो कि भाई ये काम मैं ऐसा करूँ तो ये जल्दी हो जाएगा, इसको ऐसा करूँ, तो आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस को थोड़ा सा नज़र में लेते हैं, तो वो आप गुरुवार को करते हैं। शुक्रवार को क्या होता है, शुक्र यानी विलासिता का कारक है, थोड़ा लग्जरियस मतलब लग्जरी प्लैनेट बोला जाता है शुक्र को। तो शुक्रवार के दिन क्या है कि पर्सन उस काम को थोड़ा सा, भाई अभी क्या हुआ है उसको गुरु ने भी उसको वो बल दे दिया, बुध ने उसको दे दिया, अब शुक्रवार को एनी हाउ भाई उस दिन आप देखना आपका पैसा खर्च होना, आपका उस काम में एक मानो ये काम अभी कंप्लीट करने के लिए आप पैसा नहीं सोचोगे, 1 रुपया 2 रुपया वो सोचोगे नहीं, भले 2 की जगह 5 लगे बट चलो अभी इस काम को हमको खत्म करना है। और आपके ऊपर बिना स्ट्रेस का मंडे को वो 5 की जगह 1 रुपया भी अगर आपको खर्चा करना बोले तो आपको सोचते रहोगे नहीं नहीं खर्चा कैसे करूं। शुक्रवार को आप 5 की जगह 10 रुपये भी लगेगा तो आप वो सोचोगे नहीं, और आप मतलब प्रसन्न मन से उसको खर्चा को आप एक्सेप्ट करोगे, जो भी आपको वो पैसा एब्सॉर्ब करना पड़े, आप कंपनी की कोई भी बड़ी पोजीशन पे रहोगे, आप खर्चा करोगे भी, काम का सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा। अब आते हैं शनिवार। शनिवार क्या है, शनि वो न्याय के देवता है, मतलब शनिवार को आपने जो भी पूरा वीक में जो काम किया है उसका न्याय होगा। आप, शनि एक बुजुर्ग ग्रह है, आप उसे हर तरीके से सोचोगे कि ये पैसा मैंने सही में खर्चा करना था, नहीं करना था, मैंने इस काम को जो मेरी स्ट्रैटेजी थी, जो टैक्टिक्स थे उसके हिसाब से ये काम सही हुआ है नहीं हुआ है, क्या मुझे ये स्ट्रैटेजी में चेंज लाने की ज़रूरत है, ये सब आप शांत दिमाग से सोचोगे। कुछ गलतियां भी हुई है, मानो आपके सबऑर्डिनेट से कुछ गलतियां हुई है, आप उनको उसको उस तरीके से समझाओगे। अक्सर आप देखे होंगे दोस्तों, आप जहाँ भी काम करते होंगे, आपके कंपनी के मेजर डिसीजंस, मेजर मीटिंग्स, कोई जगह पे एक मेजर वर्क, ये सैटरडे के दिन आता है। आप ये सब चीज़ें नोटिस कीजिए, मैं मेरी लाइफ से इन चीज़ों को बहुत नज़दीक से देखा है। तो सैटरडे को वो न्याय का देवता है, अगर आपके एक आधे सबऑर्डिनेट ने वो वीक में काम नहीं किया है, उस दिन वो डेफिनेटली फायर हो जाएगा। फायर इन द सेंस उसे उसकी बॉस की डांट खानी पड़ेगी। अब उसके बाद क्या है, संडे। संडे क्या है, सूर्य को क्या है, राजा माना गया है, मतलब वीक में कुछ भी हुआ हो, संडे के दिन हर आदमी वो शांति का अनुभव करता है। हर आदमी राजा की तरह सवेरे 9-10 बजे उठेंगे, उस दिन कोई बाहर का घूमने का प्लान करेंगे, कोई होटल में खाना खाएंगे, अपनी मर्जी से लाइफ जिएगा। हर एक इंसान संडे के दिन अपनी लाइफ से, बिकॉज वो सूर्य का प्रभाव रहता है, क्योंकि सूर्य को राजा माना गया है, तो भले वो व्यक्ति जो संडे को उसकी बॉस की डांट खानी पड़ी है, बट वो भी ये सोचता है कि अब जो भी है मंडे से ही करना है, वो संडे को उसका स्ट्रेस नहीं लेगा, क्योंकि वो सूर्य जो है वो उसे वो करने नहीं देता है, वो लेना भी चाहे तभी भी वो होगा नहीं, क्योंकि संडे के दिन आदमी वो स्ट्रेस फ्री। अब आप बोलोगे कि बहुत लोगों को संडे भी वर्किंग रहता है। अभी देश की मतलब जो हम इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं, तो संडे मंडे ऐसा कुछ रहा नहीं है, बहुत लोगों को संडे भी जॉब पे जाना पड़ता है। बट आप उसका इन्फ्लुएंस देखिए, संडे के दिन जो लोग जॉब जाते या जॉब करना चाहते, उनके अंदर वो एक मतलब ये रहता है कि यार संडे के दिन तो अपनी मर्जी से काम करेंगे, या उनको वो स्ट्रेस नहीं रहेगा जो मंडे ट्यूसडे के दिन रहेगा, वो काम का स्ट्रेस बिल्कुल नहीं रहेगा। संडे के दिन जो काम करेगा वो विदाउट स्ट्रेस करेगा, भले उसको काम करना है बट वो टारगेट्स वगैरह ऐसा कोई वो बर्डन नहीं रहेगा। तो आप सभी लोग इस चीज़ को नोटिस कीजिए। अगर आपको भी लगता है कि आपने भी ये सब चीज़ें महसूस की है, अनुभव की है, तो कमेंट्स में लिखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।